और अब हमारी खास पेशकश आंकड़े हमारे, फैसला आपका। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल का शेड्यूल तय हो चुका है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टक्कर होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया 4 मार्च को दुबई में फाइनल का टिकट हासिल करने के इरादे से पहले सेमीफाइनल मैच में उतरेंगे। और दोनों ही टीमों के लिए आसान मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि भारतीय टीम जहां अपने स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बिना चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही है, तो वहीं ऑस्ट्रेलियन टीम में पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जैसे बड़े सितारे शामिल नहीं हैं। अब तक के हुए मैचों पर नजर डालें तो टीम इंडिया शानदार फॉर्म में है, जबकि ऑस्ट्रेलिया भी खिताब की प्रबल दावेदार है। ऐसे में कल खेले जाने वाले सेमीफाइनल में किसका पलड़ा भारी है, किसकी जीतने की उम्मीद ज्यादा है, इन तमाम सवालों को लेकर आज का सर्वे। सबसे पहला सवाल हमने पूछा सर्वे में, चैंपियंस ट्रॉफी में अपने प्रमुख गेंदबाजों के बिना खेल रही कंगारू टीम सेमीफाइनल में भारत के सामने कमजोर साबित होगी। जवाब में 56% लोगों ने कहा हां, ऑस्ट्रेलियाई टीम कमजोर साबित होगी टीम इंडिया के सामने। 35% लोग मानते हैं कि नहीं, प्रमुख गेंदबाजों के बिना भी ऑस्ट्रेलियाई टीम मजबूत रहेगी। 9% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। यानी अधिकतर लोग कह रहे हैं कि प्रमुख गेंदबाजों की कमी की वजह से ऑस्ट्रेलियाई की टीम इंडिया के सामने कमजोर रहेगी। दूसरा सवाल हमने पूछा, कंगारुओं के खिलाफ सेमीफाइनल में कौन खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब इसमें हमने ऑप्शन दिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा। अगला सवाल, सर्वे का अगला सवाल, विराट कोहली 37% लोगों ने कहा, 29% लोगों ने कहा रोहित शर्मा गेम चेंजर हो सकते हैं, 10% लोगों ने कहा मोहम्मद शमी, 16% लोगों ने कहा वरुण चक्रवर्ती, 8% लोगों ने कहा रविंद्र जडेजा, 37% विराट कोहली के पक्ष में जो गेम चेंजर के तौर पर माने जा रहे हैं। और विराट कोहली पर भरोसा इसलिए भी क्योंकि बड़े मैच की जब बात आती है, जब बात बड़ी होती है, जब मामला बड़ा होता है, तो विराट कोहली वहां पर काम आते हैं। ये हमने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बल्ला चलता है, या किसी बड़े टूर्नामेंट में जब सेमीफाइनल की बात आती है तो उनका बल्ला चलता है। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ललित कोहली हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, मनोज जोशी हैं स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ स्टूडियो में। ललित जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल जो हमने दर्शकों से पूछा, ऑस्ट्रेलियाई टीम मजबूत है, लेकिन वहां प्रमुख गेंदबाजों की कमी जरूर उन्हें भी खलेगी, लेकिन ये क्या कमी टीम इंडिया के लिए मजबूती बन सकती है? देखिए, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने अभी बहुत बड़ा रन चेज हासिल किया था चैंपियंस ट्रॉफी में, निश्चित तौर पे उनका बॉलिंग अटैक वो नहीं है जो होना चाहिए था, थोड़ा कमजोर है। इसलिए वो रन चेज पे ज्यादा निर्भर है कि पहले दूसरी टीम को बैटिंग कराई और जो भी उनको टारगेट दे उसको चेस किया जाए। लेकिन आप मान के चलिए कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब आप 11 प्लेयर लेके उतरते हैं तो वो एक मुकम्मल टीम होती है, क्योंकि जो प्लेयर नहीं खेल रहे स्टार प्लेयर और जिन नए प्लेयरों को चांस मिल रहा है, तो उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है अपनी प्रतिभा दिखाने का। और उनके नए प्लेयरों ने प्रतिभा दिखाई भी है। शायद इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान के साथ कल सेमीफाइनल खेल रहा है। देखना यह है कि हम लोग किस तरीके से इतने बड़े मैच के प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप के फाइनल में देखा था किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान को धराशायी करके रख दिया था। मैं हिंदुस्तानी होने के नाते वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने पूरा स्टडी किया था किस बैट्समैन की कहां पे गलती है। अगर हम वो वर्ल्ड कप का फाइनल देखें तो हर प्लेयर उसी गलती से आउट हुआ था जिसकी वो वीकनेस थी। तो मेरे को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाने से पहले, बड़ा मैच खेलने से पहले अपना टीम होमवर्क करके आती है। हम हिंदुस्तानियों को भी चाहिए कि इस मैच में कैजुअल ना पड़े। आपके पास बहुत अच्छा मौका है कम बैक करने का। मैं वर्ड बदला यूज नहीं कर रहा कि हम लोग उनसे फाइनल आ रहे थे, बदला लेना है। मैं ये करूंगा कि अपनी प्रतिभा दिखाने का आपके पास बहुत अच्छा चांस है। और रोहित शर्मा के पास एज ए बतौर कप्तान तीसरा वर्ल्ड कप जो वो लीड कर रहे हैं, चले उन्होंने T20 जीता और वर्ल्ड कप हम हारे थे और आज चैंपियंस ट्रॉफी कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा मौका उनके पास कि अपनी टीम को सेमीफाइनल जिता के फाइनल में प्रवेश करा सके। आपने विराट कोहली की बात की, निश्चित तौर पे वो एक टीम में अर्जुन की तरह जो बड़े मैचों के प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं और बड़े मैचों में ही रन करते हैं। तो कल भी उम्मीद यही करी जा रही है कि विराट कोहली के बल्ले से रन निकलेंगे। लेकिन एज ए क्रिकेटर मुझे ये लगता है कि इतनी बड़ी गेम जो 50 ओवर की होती है, आपको ओपनिंग स्टैंड जब तक सॉलिड स्टार्ट नहीं देगा, आप एक अच्छा स्कोर नहीं बना सकते। और अगर हिंदुस्तान की पहले बॉलिंग आती है तो मैं यही कहूंगा
कि जब तक आपके बॉलर आपको अर्ली ब्रेक थ्रू नहीं देंगे, आप मैच में वापसी नहीं कर सकते। जी। तो एक बड़ा कांटे का मुकाबला होगा बैट्समैन और बॉलर के बीच में कि बॉलर को अर्ली ब्रेक थ्रू देना है और बैट्समैन को सॉलिड स्टार्ट देनी है। तो बहुत कुछ निर्भर करेगा रोहित शर्मा और शुभम गिल के ऊपर कि वो टीम को पहले 10 ओवर में बिना विकेट खोए 60-70 रन भी अगर बना देते हैं तो हम लोग एक बहुत अच्छा विशाल स्कोर खड़ा करके ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर डाल सकते हैं। बिल्कुल, मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, यहाँ बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के सामने ये होगा कि प्लेइंग 11 में अब गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तो कमी ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन उससे अलग हमने वरुण चक्रवर्ती को देखा एक मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर। उन्होंने जो कल कमाल दिखाया 5 विकेट हासिल करके, अब ये पसुपेश की स्थिति बन गई कि वरुण चक्रवर्ती को आप सेमीफाइनल में लें। मैं तो कहूंगा कि पसोपेश की स्थिति नहीं है। जिस कॉम्बिनेशन ने आपको जिताया है उस पर आप भरोसा कीजिए। 2 पेसर्स काफ़ी हैं आपके पास। अब हार्दिक पांड्या भी आपके एक जेन्युइन, अब आप उनको ऑलराउंडर ही मत गिनिए, वो एक बेहतरीन गेंदबाज भी हैं और हर्षित राणा नहीं है तो। लेकिन आप देखिए कितना अच्छा कमाल किया वरुण चक्रवर्ती ने। यहाँ 16% लोग उनके साथ गए हैं। विराट कोहली का मुझे लगता है ग्लैमर बहुत ज़्यादा है और उनके साथ ठीक है, उन्होंने साबित भी किया है, लेकिन मैं वरुण चक्रवर्ती के साथ जाऊंगा। 16% लोगों के साथ जाऊंगा जिनकी जो है गुगली गेंद 2 विकेट चटकाना, फिर कैरम बॉल पर विकेट चटकाना, फिर क्रॉस सीम पर कमाल का प्रदर्शन करना, फिर उसके बाद अच्छी फ्लाइटेड बॉल करना। लेकिन कहां वो पिच होगी गेंद, उसको लेकर और पिच होकर कहां जाएगी, किस तरह से मूव करेगी, उसका बिल्कुल अंदाजा उनको नहीं था। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये परेशानी आने वाली है क्योंकि वहां स्टीव स्मिथ और लेबुशेन को छोड़कर कोई भी स्पिनर्स को खेलने में उतना पारंगत नहीं है। इवन ट्रेविस हेड भी नहीं है, गौर कीजिएगा। लेकिन वहीं अगर आप अन्य बल्लेबाज देखें, एलेक्स कैरी जरूर मैं देखता हूं कि स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप शॉट खूब लगाते हैं, लेकिन उसमें फंसते भी हैं। तो अब मैं समझता हूं कि पाटा विकेटों पर ऑस्ट्रेलिया के लिए 400 रन बनाना भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने ट्रेविस हेड को भी देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया को भी देखा। लेकिन जहां गेंद फंसकर आती है ना, दुबई जैसी जगहों पर, वो कंडीशंस इंडिया के लिए ज्यादा मुफीद हैं। वहां पर जो है ऑस्ट्रेलिया इतने बड़े स्कोर का, चाहे वो पहले खेले चाहे बाद में खेले, मुझे नहीं लगता कि वहां पर इतना बड़ा स्कोर वो सहजता के साथ बना पाएगा। नहीं, लेकिन यहां पर आप ये कह रहे हैं कि हर्षित राणा को बाहर ही रखा जाए। जी हाँ, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। अगर आपका यही विनिंग कॉम्बिनेशन अगर आपको जिता रहा है मैच, वरुण चक्रवर्ती एक मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है। और आप ये कह रहे हैं गेम चेंजर वरुण चक्रवर्ती हो सकते हैं। बिल्कुल वही गेम चेंजर होंगे, क्योंकि उनको अभी तक किसी ने ज्यादा उनकी गेंदबाजी का सामना नहीं किया है। कुलदीप यादव से लेकर तमाम गेंदबाजों को ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अपने यहां भी देख चुके हैं, जडेजा को, अक्षर पटेल को, लेकिन वरुण चक्रवर्ती एक अबूझ पहेली है। और यही वजह है कि यही वरुण चक्रवर्ती जब 3 साल पहले या 4 साल पहले जब दुबई गए थे 2021 के T20 वर्ल्ड कप में, उन्हें 3 मैचों में एक भी विकेट नहीं मिला था। चाहे वो न्यूजीलैंड का मैच हो, पाकिस्तान का हो, स्कॉटलैंड का हो, कहीं कोई विकेट नहीं था। और अब देखिए उन्होंने 5 विकेट चटकाए। इससे पहले जो T20 क्रिकेट में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, करीब करीब हर टीम के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ खासतौर पर, वो वाकई अबूझ पहेली हैं और वो एक सबसे बड़े गेम चेंजर हैं मेरे ख्याल से आज के परिप्रेक्ष्य में। विराट तो देखो एवरग्रीन है, उन पर तो हम हमेशा ही भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आज कोई मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर उभर कर सामने आया है तो वरुण चक्रवर्ती ही है। आप ललित जी गेंदबाजी को ज्यादा यहां पर तरजीह देना चाहेंगे सेमीफाइनल में या बल्लेबाजी को? देखिए, कोई भी टीम रन बनाएगी, मैच तो बॉलरों ने जिताना है। तो निश्चित तौर पे 70% आपका जो दारोमदार है वो बॉलरों के ऊपर रहेगा। चाहे हिंदुस्तान अगर कम स्कोर भी बनाता है तो भी डिफेंड बॉलरों को करना, अगर ज्यादा बनाना है तो भी जिस तरीके की ऑस्ट्रेलियन टीम सक्षम है चेस करने में, तो बॉलरों का। तो मुझे लगता है कल बॉलरों की बहुत कड़ी परीक्षा होगी। ज्यादातर जो मेरे सहयोगी मित्र ने कहा कि वरुण चक्रवर्ती निश्चित तौर पे वो गेम चेंजर रहेंगे और होंगे भी जरूर, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने कल प्रदर्शन किया है उससे उनके साथ साथ टीम को भी कॉन्फिडेंस मिला है कि अश्विन के बाद हमें एक ऐसा बॉलर मिला है जो कैरम बॉल भी डाल सकता है, स्ट्रेट भी डाल सकता है, गुगली भी डाल सकता है, हर तरीके की बॉल डाल सकता है। तो मुझे लगता है कि कल बॉलरों के ऊपर दारोमदार रहेगा। लेकिन मैं एक बात फिर आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि हमारे बॉलर जब तक अर्ली ब्रेक थ्रू नहीं देंगे, आपको पावर प्ले के अंदर 2-3 विकेट नहीं देंगे, तो आप गेम में वापसी नहीं कर सकते। तो स्ट्रेटेजी ये बना के चलनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी हो सके हम। तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि जो ये भी अपने आप में अजीब संयोग है कि हम लगातार टॉस हारते, 13वां ये टॉस हमने हारा, तो टॉस का बॉस ऑस्ट्रेलिया ही बनेगा और फिर हमारे गेंदबाजों की जिम्मेदारी है कि ऑस्ट्रेलिया को रोके।
देखिए, टॉस एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। देखिए, जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप खेलते हैं तो आप मान के चलिए कि आप दोनों चीजें लेके चलते हैं, हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते लेकिन हैं। लगातार आपको 13 बार हमने टॉस हारा है, ये भी एक अलग रिकॉर्ड है। देखिए, टॉस हारना तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैच जीतना अपने आप में मायने रखता है। अगर हम टॉस हार भी जाएं और मैच जीत जाए तो वो ज्यादा मायने रखता है। तो मुझे लगता है एक प्लानिंग के साथ उतरना चाहिए कि अगर हम लोग पहले बैटिंग करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितने रन होने चाहिए, 300 प्लस होने चाहिए, और अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं तो उनको कितने पे आउट करें। तो ये दो चीजों की प्लानिंग के साथ कल गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को चाहिए कि टीम के साथ उतरे। निश्चित तौर पे हिंदुस्तान की टीम इस समय बेहतरीन फॉर्म में है। प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इंडिया की टीम नहीं है, क्योंकि इंडिया को एडवांटेज है दुबई में खेलने का। और जिस तरीके से हमारे हर मैच में अलग अलग सितारा बन के कोई ना कोई उभर के आ रहा है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, तो ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि वरुण नायर फिर विराट कोहली थे। हो सकता है कल कोई नया प्लेयर चमक जाए। तो ऑस्ट्रेलिया टीम अंडर प्रेशर है। मुझे लगता है कि इंडिया को रिलैक्स नहीं रहना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हम ये मैच जीत सकते हैं। ठीक है, हम कुछ और सवाल हमने जो सर्वे में पूछा पहले वो हम बता देते हैं, उसका जवाब क्या आया है। तीसरा सवाल हमने पूछा, स्पिन की मददगार दुबई की पिच पर टीम इंडिया को 4 स्पिनर्स के साथ ही उतरना चाहिए। 77% लोगों ने कहा हाँ, 15% लोगों ने कहा नहीं, 8% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। यानी ज्यादातर लोग कह रहे हैं 4 स्पिनर्स के साथ इस मैच में उतरना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी होगा। चौथा सवाल हमने पूछा, बड़े मुकाबलों में ट्रेविस हेड भारत के लिए सिरदर्द साबित हुए हैं, उनके खिलाफ क्या रणनीति होनी चाहिए और कैसे हम उन्हें रोक सके हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और इसका जवाब जो आया है ये समझिए कि 35% लोगों ने कहा कि उन्हें पावर प्ले में ही आउट करे पवेलियन भेजना चाहिए, स्पिन आक्रमण में उन्हें फंसाने की कोशिश होनी चाहिए। 21% लोगों ने कहा अटैकिंग स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, 29% लोगों ने कहा, 15% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। यानी ये मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई जितनी जल्दी उनको पवेलियन भेजेंगे सिरदर्द उतना ही कम होगा। और पांचवा सवाल, किन टीमों की टक्कर आपको ज्यादा रोमांचक लगती है, हमने ऑप्शन दिए। ये एक अलग सवाल इस मैच से अलग, भारत पाकिस्तान या भारत ऑस्ट्रेलिया, कह नहीं सकते। अब यहां देखिए बड़ा रोचक सवाल और रोचक जवाब भी आया है। सर्वे की जो रिपोर्ट है, 56% लोग कह रहे हैं कि भाई रोमांचक तो भारत पाकिस्तान मैच ही होता है, 44% लोग कह रहे हैं भारत ऑस्ट्रेलिया। अब चूंकि सेमीफाइनल है तो यकीनन इसका रोमांच अलग होगा, लेकिन रोमांच की बात अगर आती है तो भारत पाकिस्तान मैच को लेकर सवाल ही नहीं है। सबसे ज्यादा रोमांचक मैच भारत पाकिस्तान के बीच ही होता है। लेकिन इन सवालों को लेकर हम अपने एक्सपर्ट्स के पास भी जाते हैं। मनोज जी, 4 स्पिनर्स ये स्ट्रैटेजी है, दर्शक भी कह रहे हैं कि हाँ 4 स्पिनर्स के साथ हमें उतरना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे याद है जब हमारा गोल्डन पीरियड था स्पिन बॉलिंग का, बेदी, प्रसन्ना, चंद्रा और वेंकट, एक ही टेस्ट मैच था 1967 का जो बर्मिंघम में खेला गया था, जहां हम एक साथ चारों स्पिनर्स के साथ गए थे। नहीं तो हमेशा हम 3 स्पिनर्स के साथ ही गए हैं। और बीच का 80 का दशक देखें तो वहां पर मनिंदर सिंह, रवि शास्त्री और उनके साथ तीसरे शिवलाल यादव हुआ करते थे। उससे पहले दिलीप दोषी भी आए। और 90 के दशक में देखें तब भी हमारे पास 3 स्पिनर्स थे, कुंबले, वेंकटपति राजू और राजेश चौहान। तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर हम देखें तो MS धोनी भी जो है 3 स्पिनर्स को खिलाने के पक्ष में नहीं रहे हैं वनडे क्रिकेट में। उनका कहना था कि तीसरा स्पिनर जो है अंडर बोल्ड रह जाता है। लेकिन यहां स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। यहां क्योंकि इंग्लैंड हो, अब इंग्लैंड तो खैर परिदृश्य में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया को हम स्पिन के फांस में फांस सकते हैं, स्पिन के जाल में फंसा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा, जब देखिए जडेजा और अक्षर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दबाव बनाया अलग अलग समय में, क्योंकि एक छोर से जडेजा के साथ वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहे थे, एक समय अक्षर के साथ वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहे थे, और उन्होंने दोनों ने एक छोर से दबाव बनाया और इन्होंने विकेट छटकाने का कमाल किया। शुरुआती ओवरों में भी उन्होंने वही सब कुछ स्ट्रेटजी अपनाई। अब गौतम गंभीर का आपने जिक्र किया, रोहित शर्मा का जिक्र किया, ये दोनों का मानना है कि हम जडेजा को और अक्षर को एज ए स्पिनर नहीं आंक रहे हैं, उनको हम एज ए ऑलराउंडर टीम में काउंट कर रहे हैं। यानी वो विकेट टेकिंग बॉलर के हिसाब से कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को ही गिन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी स्ट्रेटजी बहुत साफ है कि अब ये जो दोनों स्पिनर्स हैं ये किस तरह से दबाव बनाएंगे और दूसरे छोर से दबाव बनेगा, ये विकेट झटकेंगे, ये स्ट्रेटजी भारत की बहुत कारगर रहेगी। और ट्रेविस हेड का आपने सवाल पूछा बीच में, तो ट्रेविस हेड भी स्पिनर्स के सामने बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। उनके सामने अगर पाटा विकेट होती है तो वो रनों का अंबार लगा देते हैं, लेकिन यहां पर गेंद रुक कर आएगी, यहां ट्रेविस हेड को भी दिक्कत होगी। और तीसरा सवाल जो था आपका सर्वे का बहुत इंटरेस्टिंग था, इंडिया पाकिस्तान या इंडिया ऑस्ट्रेलिया। मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ जाऊंगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो कुछ रोमांच है
वो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं के उफान पर आधारित है। भावनाएं बहुत जो है दोनों देशों की प्रज्वलित हो जाती हैं कि भाई पाकिस्तान से नहीं हारना, बेशक वर्ल्ड कप हार जाओ, लेकिन वही पाकिस्तान में भी यही माहौल होता है। लेकिन अगर आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया का देखें, चेतेश्वर पुजारा 2018 में 3 सेंचुरियां बनाकर मैच जिताते हैं, कभी शुभमन गिल के साथ ऋषभ पंत जो है टेल के साथ मैच जिताते हैं, कभी अश्विन रविचंद्रन अश्विन और क्रिकेट के नजरिए से क्रिकेट फैंस जो हैं वो बिल्कुल पसंद करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच। जल्दी से सर, चूंकि वक्त कम है, ललित जी, ट्रेविस हेड और कोनोर कोनोली भी एक नाम हम सुन रहे हैं, 24 साल का है, मैथ्यू शॉट की जगह उन्हें शामिल किया गया। प्लेइंग 11 में रहेंगे कि नहीं, लेकिन ऑलराउंडर हैं, स्पिनर भी हैं, वो भी कुछ मिस्ट्री ऐसा ना साबित हो जाए टीम इंडिया के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ट्रेविस हेड की जैसे मेरे सहयोगी मित्र ने बात करी, अगर हम उनको पावर प्ले में आउट कर देते हैं, और ये बहुत अच्छा मूव रहेगा कि अगर हम वरुण चक्रवर्ती को अगर पावर प्ले के अंदर लेके आते हैं, वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। सबसे बड़ा सिरदर्द अगर भारत के लिए कोई बनेगा तो ट्रेविस हेड बन सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस अगर हम लोग उनको पावर प्ले में आउट नहीं करते। देखिए, कोई भी टीम सॉलिड तब स्कोर बनाएगी जब उसको बहुत अच्छी पावर प्ले में ओपनिंग पार्टनरशिप मिलेगी। तो आप मान के चलिए कि आप स्पिनर लगाते हैं या मीडियम पेसर लगाते हैं, सबसे पहले मेन आपका ये होना चाहिए कि हमें किस तरीके से इनके पावर प्ले में आपको ओपनिंग पेयर को आउट करके उन पर दबाव बनाना है। तो मैं पहले जैसे जिक्र किया, अभी भी यही कर रहा हूं कि कल सारा दारोमदार जो है मैच जिताने का वो बॉलरों के ऊपर रहेगा। आप 4 स्पिनर खिलाइए, 3 खिलाइए, लेकिन बॉलरों को परफॉर्म करके ही जिताना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप किसे खतरा मानते हैं फिर? बॉलर अगर इधर आप देख रहे हैं वरुण चक्रवर्ती, तो हमारे लिए कौन खतरा है? देखिए, मैं अपने बैट्समैन के लिए कोई खतरा नहीं मान रहा, क्योंकि हर मैच में कोई ना कोई परफॉर्म कर रहा है, और जिस फॉर्म से हिंदुस्तान के बैट्समैन चल रहे हैं, मुझे लगता है कोई भी उनके लिए खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ उनकी अपनी गलतियां हो सकती है, जिसको हम लोग क्रिकेट लैंग्वेज में बोलते हैं शॉर्ट सिलेक्शन। अगर हमारे प्लेयर शॉर्ट सिलेक्शन गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत आउट होंगे, अन्यथा अभी ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो हिंदुस्तान के किसी भी बैट्समैन के ऊपर प्रेशर बना। मनोज जी, जल्दी से यही सवाल उनकी तरफ से फिर भी, गेंदबाजी को लेकर कौन ऐसा है जो जिसे हमें थोड़ा संभलना पड़ेगा, संभल कर खेलना बेन डॉस्विस और दूसरे हैं स्पेंसर जॉनसन, दोनों बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज भारत के लिए शुरू से ही शुरुआती 10 ओवर में बहुत परेशानी का सबब बने हैं, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट रहे हों, चाहे शहनशाह अफरीदी रहे हों, चाहे मोहम्मद आमिर रहे हों। यहां पर 2-2 उनके पास लेफ्ट आर्म पेसर हैं। बस रोहित शर्मा थोड़ा सावधानी से खेलें, क्योंकि रोहित शर्मा थोड़ा शुरुआती ओवरों में बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के सामने फंसते हैं। जो भी होगा, कांटे की टक्कर जरूर होगी, लेकिन हाँ, जीत भारत की होगी। और ये इसलिए क्योंकि ये अजय का सिलसिला लगातार जारी है। 3 मैच जीतकर हम पूरे फॉर्म में हैं और आत्मविश्वास से लवरेज हैं। हमारे गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों फॉर्म में हैं, एक के बाद एक खिलाड़ी, नए खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। कल श्रेयस अय्यर ने अपना बल्ला का जादू दिखा दिया, तो सबका बल्ला चल रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ये मैच रोमांचक होगा, इतना ज़रूर तय है। बहुत शुक्रिया आपका ललित कोहली जी, बहुत शुक्रिया मनोज जोशी जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक।